So hey guys, so in today's video we will analyze L&T Finance. So L&T Finance is basically an NBFC. So ये लोग का जो AUM का साइज है अराउंड 89,000 करोड़ और उसमें से अराउंड रिटेल बुक मतलब ये जो एक होता है आपका रिटेल बुक होता है और एक आपका होलसेल बुक होता है. वो तो दे आर होलसेल इज फेसिंग अ बिट प्रॉब्लम, सो दे आर रनिंग डाउन द बुक एंड मतलब अभी जो होलसेल का बुक इज़ अराउंड लेस देन अराउंड 4-5% इतना ही है. एंड द रिमेनिंग रिटेल बुक इज़ अराउंड 95%. So FY26 के लिए they have given some guidances. So FY26 they have told that रिटेलाइजेशन विल बी ग्रेटर देन 95%. अभी ये लोग का है 96%, वो अचीव हो गया. फिर रिटेल ग्रोथ मतलब जो ग्रोथ है यूएम का जो ग्रोथ है दैट विल बी अराउंड 25% CAGR प्लस 25% अभी ये लोग का AUM का ग्रोथ वॉज अराउंड 28%. GNPA will be less than 3%, NNPA will be less than 1%, and the ROA return on assets will be between 2.8 to 3. तो ये they have given their guidance till FY26, मतलब they will try to achieve it. And for this quarter Q2 the retailization मतलब जो आपके जो retail loans हो गए सब उसमें मतलब that is around 96% of the book versus 88% YOY. And retail growth was 28%. GNPA slightly increase हो गया, that is around 3.19 versus 3.27. And the NNPA has become 0.96 versus 0.82. तो slight deterioration in the asset quality, क्योंकि ये सब माइक्रो फाइनेंस में their book is around 30%. तो वहाँ पे मतलब कस्टमर्स का जो ओवर लेवरेज हो गया था, so because all the micro finance players are facing a bit problem, so ये लोग को भी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ. And their ROA it is around 2.6 versus 2.42, तो ROA improve हुआ. Then their collection efficiency क्या होता है, मतलब अगर if assume that you are an NBFC and you are lending to the customers, तो आपका अगर 100 कस्टमर्स है, ठीक है, एंड तो मतलब 100 EMIs चालू है वो कस्टमर्स के, तो समझ लो इफ़ इन 1 month 98 people only pay the EMI, so 98 EMIs you collected, so 98% is the collection efficiency for that month. तो बेसिकली दे आर कलेक्शन एफिशिएंसी इन द रूरल बिजनेस जो मतलब जॉइंट लेंडिंग ग्रुप और ये जो माइक्रो फाइनेंस में दैट वाज अराउंड 99.45%, तो वो अच्छा है. तो दूसरे जो अभी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का अराउंड 92% हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया. अभी वो लोग ने जो अपडेट दिया था Q2 के लिए, Q2 का रिजल्ट तो आना बाकी है, बट हाँ दे हैड गिवन द अपडेट. एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 11.65 वर्सेस 10.84, तो वो भी इम्प्रूव हुआ है. फिर जो डिसबर्समेंट होता है ना, डिसबर्समेंट मतलब जो रेट से वो लोग लोन्स दे गिव आउट द लोन्स टू द कस्टमर, तो दैट फेल टू अराउंड 12%. क्योंकि जब भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, कोई भी NBFC बैंक किसी में भी, तो दे स्लो डाउन द डिसबर्समेंट एंड दे स्टार्ट इंक्रीजिंग द कलेक्शन एफिशिएंसी. कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और डिसबर्समेंट कम कर डालते हैं, तो वो डिसबर्समेंट का ग्रोथ 12% हो गया. फिर जो फार्मर फाइनेंसिंग होता है, मतलब ये जो फार्मर्स को रूरल एरियाज़ में जो लोन्स देते हैं, तो दैट इज़ अराउंड 16, दैट ग्रू अराउंड 16% YOY. अर्बन फाइनेंस में ग्रोथ था अराउंड 30%. SME फाइनेंस मतलब ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन्स जो आप बिजनेस के लिए छोटे किराना स्टोर वाले हो गया, तो वो लोग को दैट ग्रोथ वॉज अराउंड 43%. एंड जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो था रूरल बिजनेस वाला जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में, तो दैट डी ग्रू 5%, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है. एंड जो कैटेगरीज है ना, मतलब रूरल बिजनेस का बुक अराउंड 30% है, 31% ऑफ द ओवरऑल बुक ऑफ L&T फाइनेंस. फार्मर फाइनेंसिंग का है अराउंड 20%. टू व्हीलर लोन्स भी है, उसमें इट इज़ अराउंड 9-10%. फिर पर्सनल लोन का भी 9-10% के आसपास है. एंड होम लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो मतलब सिक्योर्ड वाला जो बुक है, तो मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब आपके जो घर होता है उसको मॉर्गेज या तो कोलेटरल के जैसे रखते थे एंड यू कैन देन टेक द लोन, तो दैट इज़ अराउंड 25%. एंड द SME लोन जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, दैट इज़ अराउंड 5% ऑफ द बुक. फिर जो ये लोग का जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग, दैट इज़ मतलब प्रिस्टीन है, AAA स्टेबल है, वो भी बहुत अच्छा है. एंड जो देखेगा ना ओवरऑल बुक का, देयर AUM इन द रूरल सेगमेंट इज़ अराउंड 47%, एंड जो अर्बन सेगमेंट में इट इज़ 53%.
रूरल में जो ये आ गया आपका माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब गांव में भी मतलब घर तो होएगा ही ना, तो उसको भी वो लोग मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब उधर थोड़ा अनसिक्योर्ड ज़्यादा होता है लेंडिंग, तो दे हैव नाउ स्टार्टेड सिक्योर्ड लेंडिंग ऑल्सो इन माइक्रो लैब से, मतलब माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो वहाँ के भी अर्बन रूरल एरियाज में भी जो घर होएगा उसको भी मॉर्गेज रख के दे कैन गिव आउट द लोन, वहाँ पे भी ऐसा है। फिर आपका एग्री अलाइड फाइनेंसिंग, मतलब ये जो आपका जो एग्री अलाइड में मतलब ये जो ट्रैक्टर हो गया उसका भी फाइनेंसिंग करते हैं, फार्मर इक्विपमेंट जैसे हो गए। एंड जो अभी अर्बन में टू व्हीलर है, पर्सनल लोन्स है, होम लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड द एसएमई लोन्स। सो दे आर प्रेजेंट इन अराउंड इन द रूरल का जो है इट इज़ अराउंड 18 स्टेट्स में प्रेजेंट है उसके लिए। एंड जो अर्बन में दे आर प्रेजेंट अराउंड 20 स्टेट्स। और जो टॉप स्टेट्स है ना, मतलब ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मतलब ज़्यादा प्रेजेंस है। सो दे आर मतलब मेजॉरिटी ऑफ द book comes from your Karnataka, Tamil Nadu, बिहार एंड यूपी एंड वेस्ट बंगाल। एंड द यील्ड जो होता है दैट इज़ योर द रेट एट विच यू विल लेंड टू द कस्टमर्स। सो यील्ड वाज अराउंड 15.38% वर्सेस 15.23% YOY। एंड द कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो होता है ना वो कम हो गया है थोड़ा, तो दैट वाज अराउंड 7.8 वर्सेस 7.85 क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेगा तो। एंड जो निम्स होता है, निम्स का होता है योर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो निम्स प्लस जो फीस जो आपने कलेक्ट किया, तो दैट वाज अराउंड 10.86 वर्सेस 10.84 YOY। एंड द क्रेडिट कॉस्ट इज योर द प्रोविजंस यू हैव टू मेक डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स। तो जितना क्रेडिट कॉस्ट कम होता है उतना इट इज़ बेटर फॉर द कंपनी। तो दैट इज़ अराउंड 2.59 वर्सेस 2.58 YOY। एंड अभी देखेगा ना जो कमेंट्री था ना, ये लोग दे आर मैनेजमेंट इन द कॉन कॉल। सो दे हैव टोल्ड दैट ये जो माइक्रो फाइनेंस का जो इशू है वो और थोड़ा मतलब टिल Q4 इट विल एग्जिस्ट एंड उसके बाद इट विल स्टेबलाइज अ बिट। एंड दे आर एंड क्योंकि H2 में है ना, मतलब H2 होता है आपका जो Q3 एंड Q4, उसमें जनरली द बैंक्स एंड NBFC स्पेस परफॉर्म बेटर, क्योंकि जो फेस्टिव सीज़न होता है और उसमें जो वेडिंग सीज़न होता है उसमें भी मतलब अच्छा खासा सब अपना जो क्या बोलते हैं खर्चा करते ज़्यादा। और हाँ बेसिकली तो वही बोला है। एंड दे हैव रिसेंटली साइंड जसप्रीत बुमराह एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, मतलब जो ये लोग का जो एडवर्टाइजिंग एंड सब का जो मतलब उसमें ब्रांड एम्बेसडर है जसप्रीत बुमराह। एंड जो है ना, मतलब ये जो माइक्रो फाइनेंस में जो एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है एक MFIN करके, तो दे हैड इन अराउंड कभी जून के आसपास दे हैड मेड सम रूल्स फॉर दिस माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, क्योंकि सब कस्टमर्स है ना मतलब बहुत लोन ले रहे थे, मतलब ओवर लेवरेज हो गए थे सब कस्टमर। तो पहले सब ओवर लेवरेज हो गए थे कस्टमर्स, अभी सब डी लेवरेज हो रहे। उसमें क्या हो गया कि आप जो लोन लोगे ना उसमें मतलब यू कैन नॉट टेक अ लोन ऑफ द टोटल, मतलब अभी सब बैंक्स हो गए ना, सब NBFC विल प्रोवाइड यू विथ लोन्स। तो आपका जो टोटल जितने भी बैंक सम ऑफ द ऑल द बैंक्स लोन्स दैट यू हैव टेकन दैट शुड बी लेस देन अराउंड 2 लाख रुपीज़। एंड आप 4 लेंडर से ज़्यादा से लोन नहीं ले सकते। तो L&T फाइनेंस ये फॉलो कर रहे हैं अराउंड 2020 से। तो मतलब वो लोग दे आर नॉट फेसिंग अ मोर प्रॉब्लम, बट ये जो प्योर जो है माइक्रो फाइनेंस लेंडर है, ये जो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, अरमान फाइनेंशियल हो गया, सेटिंग क्रेडिट केयर हो गया, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस हो गया, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वो एक इशू है। और और जो ये लोग दे आर टू व्हीलर वाला जो सेगमेंट है ना उसमें एंड पर्सनल लोन में दे आर सीइंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ। तो वहाँ पे भी लोन मतलब ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि अराउंड 10-20% ऑफ द बुक इज प्रेजेंट इन दियर टू व्हीलर एंड ये जो पर्सनल लोन वाला सेगमेंट है उसमें। जो निम्स है ना, दे हैव गिवन द गाइडेंस दैट द निम्स विल बी अराउंड 10.5 to 11.5% फॉर FY20 ये जो FY25 एंडिंग तक। तो वो अच्छा है, मतलब अराउंड अभी कितना है 10.86 जितना है। तो इट इज़ इन द रेंज। एंड हाँ मतलब दूसरा कुछ है नहीं, ग्रोथ तो 25% प्लस ही होगा AUM का, दे हैव टोल्ड दैट। और डिसबर्समेंट में थोड़ा स्लो डाउन है, बट आई थिंक इट विल रिकवर टिल Q4 के बाद से, मतलब हो सकता है रिकवरी। और
दूसरा कंपनी दूसरे एनबीएफसी का भी अभी रिजल्ट आएगा तो वो भी देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। हाँ मतलब बिहार में भी एक रिसेंटली अभी फ्लड्स आ गए तो वहाँ पे भी मतलब वो लोग का जो क्या बोलते हैं डेलिंक्वेंसीज बढ़ गया, उधर एसेट क्वालिटी थोड़ा डिटेरियोरेट हो रहा है। हाँ अभी नेक्स्ट रिजल्ट का अभी देखना पड़ेगा। थैंक यू।